अल्लाह पाक की हम्दो सना के बाद बेशुमार दुरूद व सलाम आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ साबिक़ वज़ीर आला पंजाब मुल्क के 23वें नए वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। वो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से पेश की गई तहरीक अदम इत्माद कामयाब होने पर वज़ीर आज़म बने हैं। इसके साथ ही साबका वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान कौमी असम्बली के साथ इस्तीफ़े दे दिए हैं, जबकि सूबा सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर भी मुस्तफ़ी हो गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरे हुकूमत 3 साल 7 माह से कुछ दिन ज़्यादा तक रहा। वो अपनी दौरे हुकूमत के 5 साल पूरे करने में नाकाम रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान की तारीख़ के पहले वज़ीर आज़म हैं जिनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम इत्माद मंजूर हुई। इससे पहले मियाँ नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ भी तहरीक अदम इत्माद पेश हुई थी, लेकिन वो नाकाम हुई। अब मियाँ शहबाज शरीफ मुल्क के नए वज़ीर आज़म बन गए हैं, तो मुल्क में एक नई हुकूमत वजूद में आई है। ये जो हुकूमत है वो एक साल और 4-5 महीने काम करेगी, अगर ये काम करती रही, इसे काम करने दिया गया। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के सामने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। उनकी पार्टी मुस्लिम लीग नून PTI के दौरे हुकूमत में कौमी असम्बली के ईवान में दूसरी बड़ी जमात थी। अब चूँकि वो PTI के अरकान असम्बली ने इस्तीफ़े दे दिए हैं, तो अब ये ईवान के अंदर बड़ी पार्टी बन गई है और ये मुत्तहिदा अपोजिशन की हमायत से वज़ीर आज़म बने हैं, जिसमें इनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MKM बलूचिस्तान अवामी पार्टी और दूसरे कुछ लोग शामिल हैं, जिनकी मदद से मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने हैं। तो देखना ये है कि ये 1.5 साल से कम अरसे की हुकूमत में क्या इक़दाम करते हैं। ये किसी भी हुकूमत के लिए बहुत ही कम अरसा होता है, इसमें कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखाई जा सकती। ये एक हकीकत है और इनसे भी कोई बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं की जा सकती। उसकी वजह यह है कि अभी इन्होंने बहुत सारे मराहल तय करने हैं। सबसे पहले इन्होंने अपनी काबीना तश्कील देनी है, जो लाजमी तौर पर इत्तेहादी जमातों की मशावरत से बनेगी। उसमें मुख्तलिफ़ पार्टियों के लोग शामिल होंगे, जिनके अपने अपने एजेंडे हैं और अपने अपने मंशूर हैं। और दूसरी बात जो जहन में रखनी चाहिए कि जो अगला साल है 2023, वो इलेक्शन का आम इलेक्शन का साल है। सब जमातों को पता है कि हमें इलेक्शन में जाना है। तो ये जो मुत्तहिदा अपोजिशन की हुकूमत बनी है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मियाँ शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून 2 बड़ी जमातें हैं और एक दूसरे की रवायती हरीफ भी हैं। इन्होंने इलेक्शन में जाना है तो अपनी अपनी जमात पे कामयाबी के लिए काम करना है। ये हो सकता है कोई इत्तेहाद बना लें, लेकिन बज़ाहिर ये बहुत मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि दोनों जमातों के मंशूर एक दूसरे के वेरी अपोजिट हैं। रही PTI
पीटीआई के मतलब ये कहा जा सकता है कि वो इन तमाम जमातों के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेगी। ये एक दूसरे के साथ सीट एडजस्टमेंट कर लें हुकूमत के इत्तेहादी या कोई मुख्तसर एजेंडे का इत्तेहाद कायम कर लें, ये अलग बात है। लेकिन पीटीआई ने इन सब के ख़िलाफ़ लड़ना है और उन्होंने एक बयानिया भी बना दिया है इलेक्शन में जाने के लिए, अमेरिका मुखालिफ। वो अमेरिका मुखालिफ बयानिए को लेकर इलेक्शन में जाएंगे और इन जमातों का मुकाबला करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कहने को तो पीटीआई ने एक अमेरिका मुखालिफ बयानिया अडॉप्ट किया है, लेकिन क्या वो इस पर कायम रह सकेगी? क्या वो अमेरिका के ख़िलाफ़ बयानिए को बढ़ाते हुए इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर सकेगी? इसके लिए जो साबिक़ वज़ीर आज़म है, पीटीआई के सरबराह हैं इमरान खान, उन्हें बहुत ज़्यादा स्टेप्स लेना पड़ेंगे। ख़ास तौर पर उनके जो साथी हैं उनमें अक्सरियत अमेरिकन नवाज़ है। उनकी काबीना के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अमेरिका की नेशनलिटी रखते हैं। तो अगर तो ये अमेरिका के ख़िलाफ़ जाना चाहते हैं, अमेरिका के ख़िलाफ़ बयानिए को बनाकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो देखना ये होगा कि इमरान खान के वो साथी सबसे पहले अमेरिकन नेशनलिटी को विड्रॉल करते हैं कि नहीं। उसके साथ एक ख़बर ये भी गर्दिश कर रही है इन दिनों में कि जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के वज़ीर ख़ारजा थे शाह महमूद कुरैशी, उनका किसी दौर में पीपल्स पार्टी के साथ भी गहरा ताल्लुक़ रहा। उनके बेटे अमेरिका के अंदर एक सेंटर के ऑफिस में बड़ी अहम पोस्ट पर काम करते हैं। इस तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो अमेरिका के साथ उनके मफादात जुड़े हुए। तो पीटीआई वालों को अमेरिका मुखालिफ बयानिया चलाने के लिए इन चीज़ों की भी स्क्रीनिंग करना पड़ेगी। और अब एक चीज़ तो क्लियर है कि इमरान खान अब टिकट देते वक्त बड़े छाड़ फटक करेंगे। अब उन्होंने काफ़ी तजर्बा भी हासिल कर किया, क्योंकि उन्हें जो हुकूमत से हाथ धोना पड़े हैं उनके बहुत ज़्यादा अपने साथियों की वजह है। शायद अपोजिशन उन्हें यहाँ तक ना पहुँचा सकती जो उनके अपने साथियों और लोगों की वजह से हुआ है। तो ये सूरत हाल बनती है। अब जो एक आध हफ्ता है इसमें वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ के इक़दामात भी सामने आएंगे तो कुछ सूरत हाल वाक़या होगी।